हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी आपका एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो जितने सारे प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी प्रश्न जो आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, बीपीएससी और कोई भी अगर स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। और जो भी करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसको पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, साथ में हिस्ट्रिकली पढ़ेंगे क्योंकि वो आपको जो है एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और आप कोई भी अगर जीके वाला एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि जो भी जीके पूछा जाता है वो आपका करंट से रिलेटेड ही होता है, तो आप उसको भी अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपका क्या गया? आंध्र प्रदेश में। आप जो है योजना का नाम याद रखेंगे, आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा। और ये किनके लिए है? जितने सारे गरीब लोग हैं उनको फ्री में चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश। और अब आंध्र प्रदेश का आप पहले ज्योग्राफी की बात करें तो ये आपका किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आपका एग्जाम का प्रश्न अक्सर बनता है। तो सबसे पहली बात ये आपका इधर से हो गया उड़ीसा हो गया, इधर से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका तेलंगाना हो गया, इधर से आपका कर्नाटक हो गया और इधर से आपका क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। तो ये आपका 5 राज्य से जो है आपका बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश। और इधर आपका क्या हो गया? फिर बंगाल की खाड़ी हो गई। अब इसके बारे में देखते हैं और भी कुछ पॉलिटिक्स चीज़ें, जैसे कि राजधानी कहाँ पे पड़ता है? आपका हैदराबाद। हालांकि इसका प्रस्तावित क्या है? आपका अमरावती है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल वहाँ पे कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें याद रखेंगे क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अक्सर पूछा जाता है। तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है? 25 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी? आपका 11 है। मैं आपको डेली बताता हूँ कि आप डेली बेसिस पे 1 या 2 राज्य का जो है लोकसभा राज्यसभा की सीटें याद रखें क्योंकि एग्जाम में आपको रैखिक रूप से पूछा जाता है। और एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो समुद्री किनारा है इसका कितना? आपका 972 किलोमीटर पड़ता है। अभी याद रखेंगे 972 किलोमीटर इसका समुद्री तट रेखा है। सबसे लंबा आपका किसका है? गुजरात का है। उसका जो है सेकंड नंबर पर आपका किसका पड़ता है? आंध्र प्रदेश का। कितना? 972 किलोमीटर। और ये 2 फैक्ट देख लेते हैं। आपका जो मुख्य नदी यहाँ पे बहती है गोदावरी और कृष्णा, और गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक डेल्टा का निर्माण होता है और वहीं पे जो है आपको कोयरू झील देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है एग्जाम में, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम मुख्यमंत्री है जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए? आप देखिए बात आई है प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात आई है तो ये महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम के लिए। ये कौन बनेगा? आपका शिवराज सिंह चौहान। और ये आपका कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आप इतना फैक्ट इसमें जरूर ध्यान रखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में जो है आपको अगर पता हो तो मध्य प्रदेश के आपका लालजी टंडन राज्यपाल हुआ करते थे और उनकी मृत्यु हो गई है और उनके जगह पे जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। और आनंदीबेन पटेल जो है वो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मृत्यु हुई थी तो उसमें जो है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल का पद जो है मतलब कि अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया था? किनको दिया गया था? आपका आनंदीबेन पटेल को। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में नागरिकों की मदद हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय का शुभारंभ किया गया है? आपका क्या गया है? हरियाणा में। अब ये ई सचिवालय क्या है? एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है और इसमें जो है जो भी लोगों की कोई समस्या होगी सरकारी या गैर सरकारी उनको जो है समुचित समय पे जो है उसका निदान किया जाएगा। तो एक तरह का जो है आपका एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ई सचिवालय उसका नाम दिया गया। तो कहाँ पर शुरू किया गया? आपका हरियाणा में। तो आप इतना सा ध्यान रखेंगे और इससे क्या होगा? नागरिक और साथ में अधिकारी के बीच जो है संवाद भी हो सकेगा ताकि उनका जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया? ये बनाया गया आपका अनीता डिफ्रेट्स। आप देख पा रहे होंगे ये आपका अनीता डिफ्रेट्स और इनको जो है ये दूसरी बार बनाया गया। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपका 1997 और 2001 के बीच में ये पहली जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी और इनको जो है 2020 में अब की बार दोबारा चुन लिया गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका से हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय में नया सचिव किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये क्या गया है? रीवा गांगुली को। तो ध्यान रखेंगे विदेश मंत्रालय में नया सचिव नियुक्त किया गया है रीवा गांगुली। और जो रीवा गांगुली है वो बांग्लादेश के पूर्व उच्चायुक्त भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल में एक और भी नियुक्ति है तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय में नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। किन्हें?
राजेश भूषण को। आप ये भी ध्यान रखेंगे तो ये आपका नियुक्ति हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पैरों के इलाज के लिए पर्यावरण विभाग के द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया। देखिए यहाँ पे बात आती है पैरों के इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को। तो आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर शुरू किया गया है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो आपका पंजाब के एरिया में ही पड़ता है। तो अन्य फैक्ट की और बात कर लें, जो आपातकालीन सेवा है इसके अंदर क्या होगा, जो पैरों में जो दिमाग लगता है, साथ में अन्य कीटों से जो प्रभावित जो पैर होगा, तो उनके लिए जो है एक तरह का ये उपचार व्यवस्था है। तो आप ध्यान रखें कहाँ पे शुरू किया गया है, फर्स्ट टाइम आपका चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे जो है कोई आपका राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो है वहाँ पे शासन किया जाता है। अभी जो पंजाब के जो राज्यपाल है आपका कौन है, तो बीपी सिंह बदनौर है, और वही जो है चंडीगढ़ के शासक होते हैं, यानी कि देखरेख करते हैं। और दो जो है आपका ये नाच होता है भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भांगड़ा और गिद्दा आपका कहाँ पे है, पंजाब का है, और साथ में आपका चंडीगढ़। आप बीच में देखिए ये छोटा सा एरिया जो आपका पंजाब का एरिया, इधर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ये आपका क्या है, पंजाब है, तो उसके बीच में जो है पंजाब के क्षेत्र में जो आपका पड़ता है क्या, आप ध्यान रखेंगे चंडीगढ़। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में। नाम बहुत अच्छा है, गोधन न्याय योजना। अब इसके अंदर क्या होगा, सरकार जो है जितने सारे गौ पालक हैं उनसे क्या है कि गोबर खरीदेंगे। आप ये भी याद रखेंगे गोबर जो खरीदेंगे तो वो कितने रुपये के दर से, तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से जो है वो गोबर को खरीदेंगे, और साथ में जो है उनसे जो है अपना वो बेहतर किसी यूज में उसको यूज करेंगे, जैसे कि खाद बनाना, साथ में कंपोस्ट बनाना, तो बहुत सारी चीज़ें उसका यूज होता है। अब ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी का आपका नया रायपुर यानी कि अटल नगर है, वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है आपका, भूपेश बघेल, और राज्यपाल वहाँ पे कौन है, अनुसुईया उइके। और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हम आपको बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक वीडियो में जो है आप एक दो राज्य का अगर आप सुनते भी रहेंगे डेली बेसिस तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो आपका जो है राज्यसभा में यहाँ पे कितने सीटें आती है, आपका 5, और लोकसभा में कितनी सीटें आती है, आपका 11। आपको लोकसभा राज्यसभा रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 और 11 याद रखेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ 5 बार बोल देंगे, उसके साथ में 5 11 बोल देंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि आपका 5 जो होता है वो राज्यसभा होती है, लोकसभा कितनी होती है, 11, यानी कि लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है, राज्यसभा की सीटें कम होती है, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगी। तो इस प्रश्न में आप इतना सा ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड डिवाइस किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपका किया गया है आईआईटी नागपुर और साथ में आईआईटी जोधपुर के द्वारा। आप ध्यान रखेंगे स्मार्ट रिस्टबैंड डिवाइस का नाम दिया गया है, और जितने सारे कोरोना वायरस से ग्रसित लोग होंगे उनको जो है कलाई पे एक तरह का बांधा जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्मार्ट रिस्टबैंड। और ये आपका किसके द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी नागपुर साथ में आईआईटी जोधपुर। तो ना एग्जाम का प्रश्न बन सकता है, आप ये ध्यान रखेंगे। और ये साथ में जो है नागपुर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, और वहीं पे जो है इन दोनों के द्वारा जो है विकसित किया गया है। और ये जीपीएस सिस्टम पे काम करता है, और जीपीएस सिस्टम शायद अगर आप जानते होंगे तो जीपीएस सिस्टम ऐसा होता है कि 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद जो है आपका ट्रैकिंग कम करने लगता है, तो ये क्या है उससे बेहतर अच्छे से काम कर पाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपका नाम क्या दिया गया है, रिस्ट बैंड। तो आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश ने चीन को भारत के खिलाफ तनाव की स्थिति को कम करने की गुजारिश की, तो आपका ये अमेरिका ने किया है। अभी भारत और चाइना का जितने सारे आपका अटैक हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं, साथ में भी जो झड़प हुई आपका लद्दाख में, तो ये आपका जो है बहुत बड़ी स्थिति बन गई है, और साथ में युद्ध की स्थिति बन सकती है ऐसा लगता है। इसी बीच जो अमेरिका ने जो है आपको चाइना को एक तरह के समझाने का, साथ में बोल सकते हैं एक सुझाव दिया है कि आप इस तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करें, साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो आप ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा, आपका अमेरिका के द्वारा। किनको, तो आपको चाइना को समझाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि सबको पता है कि किन की गलती है, और चाइना जो है हर एक देश के किनारे पे अगर उसका जो भी बॉर्डर मिलता है वो बॉर्डर के चारों ओर जो है हड़पने की कोशिश करती है, हड़पने की कोशिश करती है, पूरा दुनिया जानती है। इन्हीं के लिए जो है अमेरिका के द्वारा जो है उनको समझाने का एक प्रयास किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो किनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो आज के करंट अफेयर के करीब इतना ही, और आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करेंगे, साथ में प्रतिदिन की वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में जो बेल घंटी आती है आप उसको भी
टच कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रत्येक दिन की इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिल जाएगी। और अभी तो करंट अफेयर्स की वीडियो चालू है और डेली बेसिस पे जितने सारे अन्य वीडियोज आएंगे आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलते चले जाएगा। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट है कि आप अन्य लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। इतना सा तो आप हेल्प कर ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।